हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चैलेंज करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है जिसके 50% मार्क्स से कम है ना, तो उनका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। ये आपके जो बुक है, आप कह लें कि रूल बुक की तरह, जहाँ पर सारे रूल्स दिए हैं कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब ज़्यादा लोगों के स्कोर अच्छे हैं तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड सीट्स रहती हैं हायर एजुकेशन में। सो जिनका सबसे अच्छा स्कोर होगा उन्हीं का सिलेक्शन माना जाएगा, है ना। अगर एक पोस्ट के लिए अगर 10 कैंडिडेट हैं और उनमें से 5 कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर 80 अबव है तो ऑब्वियसली बात है कि 80 से बिलो जो है उनके बीच में कंपटीशन, उन्हें तो कंपटीशन में लिया भी नहीं जाएगा, राइट। अगर क्राइटेरिया यही है तो, जो कि है ओके। सो आज मैं आप लोगों को करीब करीब इस 100 क्वेश्चन का जो पेपर था उसमें से अकॉर्डिंग टू मी 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि वो 15 क्वेश्चंस कौन से हैं जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले फिर से कहना चाहूँगी कि देखिए, जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग और असर्शन के थे, है ना। सो रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन में कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं होता है कि हाँ यही सही है यही गलत है। कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे ना कि अंडरस्टैंडिंग या आप कह लें कि रीज़न के लेवल की है, ठीक। तो फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के रीज़न निकल करके आते हैं। तो अब जब आप इन 15 क्वेश्चंस में से चैलेंज करने के लिए जाएंगे क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चंस पहले पिक करें आप जो कि फैक्चुअल नेचर के हों, जो फैक्ट से रिलेटेड हैं। वो मैं आपको अभी बता भी दूंगी, तो अकॉर्डिंगली आज रात 11 बजे तक ये आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई एम टेकिंग योर टाइम, डॉक्टर विपिन एंड डॉक्टर श्वेता को स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उन्होंने ही मुझे क्वेश्चन पेपर, एक ने क्वेश्चन पेपर और एक ने जो है मुझे आंसर की जो एनटीए ने दी है वो भेजी थी, राइट। सो कभी अपनी इतनी शिद्दत से मैंने अपनी आंसर की चेक नहीं की, बट यस आई हैव डन दिस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस पर ले जाऊंगी, बाकी जो भी मैंने सॉल्यूशन इनका निकाला है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा या हम लोग डिस्कस करेंगे सून। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, यस, ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इसमें ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर है। दोनों ही फैक्ट एक्चुअली में सही हैं, बट एनटीए ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर, जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन 4 है वो सही है एनटीए के अकॉर्डिंग, जबकि होना क्या चाहिए, एनटीए ने कहा है कि 4 होना चाहिए, मैं कह रही हूँ 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही उसके हैं, ठीक, और दोनों कोई गलत नहीं है। ओके देन चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर। डिस्कशन का टाइम नहीं है एक्चुअली में अभी, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके बताती। क्वेश्चन नंबर 20, दिस वन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में एनटीए कह रहा है, अब ये फैक्ट वाला है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। एनटीए ने कहा है कि ऑप्शन 3 और मेरा कहना है ऑप्शन 4 ये सही है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ गया है, ये सी और डी में डिफरेंस आ गया है ना। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यस, क्वेश्चन नंबर 28 में एनटीए कह रहा है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ पैडागोजी, ठीक है, और इन्होंने इसका ऑप्शन दिया है एनटीए ने ऑप्शन ए। एनटीए बोल रहा है ऑप्शन ए, मतलब ए और बी दोनों को ये कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। एस्पेक्ट ऑफ पैडागोजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो गिवन, देखिए गिवन ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सी, बिहेवियरिज्म ओनली, है ना। सुपरविजिंग ड्रिल एंड लर्निंग दैट आर नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ
पेडागोजी, बिहेवियरिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी, जो कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में एनटीए ने कहा है, एनटीए कह रहा है ऑप्शन 1, जबकि मैं कह रही हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, ठीक है। इन पेडागोजी प्रैक्टिस लर्निंग पैसिव रेसिपिएंट इज लर्निंग प्रोसेस, प्रैक्टिस लर्नर्स आर पैसिव रेसिपिएंट, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेडागोजिकल प्रैक्टिस में पैसिव रेसिपिएंट हो, है ना, इनएक्टिव हो। In pedagogical practices teacher expected to take the full responsibility for the what happens in the teaching learning, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब लर्नर सेंटर्स की बात करते हैं तो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में चीज़ें बदल जाएंगी, है ना, लर्नर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इज, ये तो टोटली गलत है, इसको तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। इसमें बोला गया है 36 में इन्होंने दिया है ऑप्शन 4, एनटीए ने क्या दिया है ऑप्शन 4, जबकि सही है कैसेट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग असेसमेंट मेथड। सो कैसेट्स को सुनना वो क्रिटिकल थिंकिंग्स में नहीं जाता है। अब लिटरेचर रिव्यू इन्होंने बोल दिया, लिटरेचर रिव्यू में तो क्रिटिकल थिंकिंग है ही। आपने पहले पढ़ा कि अच्छा इन्होंने क्या किया था, फिर आपने दूसरे पेपर रिसर्च पेपर में पढ़ा कि इन्होंने क्या किया था, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू करना, है ना, सोचना पड़ता है उसमें, इसने क्या किया उसने क्या किया। ओके, सो कैसेट इसको तो आप चैलेंज करिए ही करिए। 36, देन 42, जल्दी आओ भाई 42, यस, ई लर्निंग, ई लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब एनटीए ने कहा है, एनटीए बोल रहा है इसका ऑप्शन 4, ओके, एंड आई एम टेलिंग यू ऑप्शन जिसमें है बी एंड सी, हाँ ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2, इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ई लर्निंग इज एन एग्जाम्पल फॉर, दोनों के लिए एग्जाम्पल है ये, ठीक है। डी, स्किल परफॉर्मेंस लर्निंग, नो, ई लर्निंग इज फेमस फॉर कि वो इंडिविजुअलाइज भी होती है और उसमें कोलैबोरेशन भी होता है, ओके। देन 42 के बाद 44, यस 44, ठीक है। नाउ इसमें एनटीए ने कहा है, एनटीए इज गिविंग ऑप्शन 1 एंड आई एम टेलिंग यू ऑप्शन 2, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर कॉन्फिडेंट नहीं है आईसीटी के लिए क्योंकि उन्हें पनिश किया जाता है कि भाई आप इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे प्रीमाइसेस में और एंड ऑल दैट। हमें पता है कि इंडिया में जो है ये आईसीटी को लेकर जो लिटरेसी है वो बहुत कम है, ठीक है। चलिए, सो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्वेश्चन नंबर 56, yes, here it is, question number 56. now question number 56 में एनटीए ने ऑप्शन दिया है 2 एंड अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 1, ठीक है। एडल्ट लर्नर को लेकर के हमने काफ़ी बातें की हैं, सो ये उसी से रिलेटेड है, इस पर आप रिलाई कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, ठीक। फिर आ जाओ 64 पर, 64, ठीक है। नाउ 64 अकॉर्डिंग टू एनटीए ऑप्शन इज 2, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हैं सामने एज इट इज, ठीक। देन 64, देन 65 में भी गड़बड़ है। देन यहाँ पर टीचिंग बिगिन्स इज द जर्नी मच बिफोर इट कम्स इनटू द एक्शन, हाँ इस वाले में देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है ऑप्शन 4, ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर राइट, है ना। सो जस्ट सेकेंड, एनटीए ने क्या कहा है, अगेन मैं कह रही हूँ कि आप जो फैक्चुअल वाले हैं उन्हें पहले आप क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे,
ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। देन 75, 75, ठीक है, हाँ 75 में यहाँ पर इन्होंने बोला है इसमें कुछ रुकिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुई है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक इन्होंने ऑप्शन एनटीए ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एनटीए ने ऑप्शन 1 दिया है, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, ठीक है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, फिर आ जाइए 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80, एंड्रोगॉजी इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड टीचिंग मेथड, है ना, यही है। एंड प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अडॉप्टेड इन एडल्ट लर्निंग प्रोसेस। सो एनटीए इज टेलिंग दैट 4 इज, एनटीए के अकॉर्डिंग जो है 4 इज राइट, एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है। एंड्रोगॉजी इज अ सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग मेथड, प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इट्स अडॉप्टेड इन लर्निंग एडल्ट लर्निंग प्रोसेस। बट ये इस दोनों सही है, बट ये इसका रीज़न नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ 91, ठीक है, yes, 91 is pedagogy is any conscious activity by a person designed to enhance learning in another, right, absolutely. Learning from each other involve activities that evoke changes in the learner. तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, है ना, दोनों चीज़ें सही हैं, बट इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रीज़न और असर्शन, सॉरी, दोनों सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 2। एंड देन लास्ट वन दैट इज़ 96। मैंने यहाँ एनटीए का ऑप्शन लिखा है कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड, है ना। सो एनटीए ने कहा है ऑप्शन 1, मैं कह रही हूँ ऑप्शन 2, ओके। देन लास्ट वन इज द 96, this one. Holistically, pedagogy is constituting teachers' thinking, including their knowledge, both content, pedagogical content, knowledge. Teacher practices and activities impact students' learning outcome. एनटीए ने कहा है, ठीक है, देखो ऊपर बात हो रही है पैडागॉजी के बारे में, नीचे इन्होंने कहा है कि टीचर्स प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। ओके, सो बोथ आर राइट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और एनटीए कह रहा है कि ऑप्शन 1, ठीक है। सो आई थिंक 15 to 14 क्वेश्चंस है ये। नाउ यू कैन चैलेंज दिस वन ऑल्सो, 96 वाला, एंड बीच में भी मैंने आपको बताया फैक्चुअल अगर आप पहले चैलेंज करेंगे सो डेफिनेटली योर स्कोर विल इम्प्रूव। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इट विल वर्क फॉर यू ऑल। सो कुछ पैसे आपके लगेंगे, आई थिंक 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन के ऊपर है, एंड यू हैव टू गिव सम रेफरेंस ऑल्सो, ऐसा भी कुछ है। सो इन 15 क्वेश्चंस के लिए यू कैन सर्च, रात के 11 बजे तक का टाइम है, एंड यू कैन चैलेंज इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय।